नमस्कार दोस्तों, कविता है दो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित पीवाईक्यू को करते हुए हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले नाटक व एकांकी संबंधी उन सभी पीवाईक्यू को करेंगे जो कि परीक्षा के आपकी जो होने वाली परीक्षा है, भविष्य में जिस भी परीक्षा में आप बैठने जा रहे हो, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये पीवाईक्यू आपके लिए काफी मददगार रहेंगे, क्योंकि इन्हीं में से जो है आपकी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास से ही आपको सफलता मिलेगी। इसी उद्देश्य के साथ हम जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य विधाओं के अंतर्गत आने वाले नाटक व एकांकी संबंधी पीवाईक्यू को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कर लेते हैं आज की क्लास, क्योंकि निरंतर अभ्यास है सफलता का राज। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है कि भाई संभाव संभामी युगे युगे संभामी युगे युगे नामक नाटक के रचयिता कौन है? संभामी युगे युगे नामक जो नाटक है उसके रचयिता जी हरिजीत जी माने जाते हैं, जो कि जिन्होंने नाटक के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं ये। और साथ ही इन्होंने अलग अलग भाषाओं में नाटक लिखे हैं, जैसे कि कन्नड़ और जो है अंग्रेजी, हिंदी, सभी भाषाओं में इन्होंने नाटक लिखे हैं। नाटक के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध जो है ये विद्वान हुए हैं। संभावी में युगे युगे नामक केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखना है, बात दोबारा से रिपीट हो सकता है किसी भी परीक्षा में। तो देख लेते हैं, संभामी युगे युगे नामक नाटक के रचयिता जी हरिजीत जी है। इनका यह नाटक सामाजिक पौराणिक नाटक है जो सन 1980 में प्रकाशित हुआ। इस नाटक को कर्नाटक सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब हम इससे संबंधित देखें, अरिजीत जी जो है ये कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं के नाटकों की रचनाएं इन्होंने की है, काफी प्रसिद्ध हुए हैं। और रंगायन खरगोश की नौकरी इनका एक अंक की संग्रह है। अगर एक अंक की संग्रह संबंधी प्रश्न ये पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, रंगायन और खरगोश की नौकरी एक अंक की संग्रह है इनके हरिजीत के। और आगे बढ़ते हैं, हुमायूं उत्तर कटिका, एक पहिए की गाड़ी, रेल सत्याग्रह, खरगोश, इमरजेंसी जारी है, एक और विक्रमोर्वशी में। उसके बाद ओहो यूनिवर्सिटी, सम्राट स्कंदगुप्त, प्रिंसिपल परशुराम, विद्रोही, कथा एक संघर्ष कथा और वैतरणी के पार नाटक जो है इनके प्रमुख नाटक है। तो ये आपको इनके द्वारा लिखे गए नाटक भी आपको और अन्य नाटक देखने को मिलेंगे, तो इनको भी आपको रिवाइज कर लेना है, ताकि कि इनमें से कोई भी नाटक अरिजीत सिंह से संबंधित अगर पूछ लिया जाए तो आप जो है इसका सही आंसर दे सको। तो आगे बढ़ते हैं, इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। नाग बोडस जी द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया? तो आंसर हो जाएगा आपका खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू नाग बोडस जी द्वारा लिखा गया नाटक है। आगे बढ़ते हैं, नाग बोडस एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार, हिंदी कथाकार थे। इनकी पहचान मुख्यतः नाटककार के रूप में ही थी। इनकी रचनाएं जो है खूबसूरत बहू, ठेकू बाबा, लोचनदास, नर नारी, कीर्ति विकृति आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं रह चुकी है। इन्हीं में से जो है अगर और अन्य रचना पूछी जाएगी नागबोडस से जी से संबंधित, तो इन्हीं रचनाओं में से पूछी जाएगी। इनकी जो है ये प्रमुख रचनाएं आपको याद कर लेनी है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप लाइक करते हुए चलो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युगम अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा हुआ है, शुद्ध नहीं भाई, अशुद्ध। तो इस चीज को मैं आपको बार बार बताती हुई चलती हूँ जब आप प्रश्न को पढ़ते हो। तो है या नहीं है, सत्य है या फिर असत्य है, शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, इस प्रकार के प्रश्नों को
आपको दोबारा से एक बार से फिर ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि यहीं हमारी गलती होने की संभावना होती है। तो देख लेते हैं नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युगम, इनमें से अशुद्ध कौन सा युगम दिया गया है। तो देख लेते हैं सबसे पहले चारू मित्र राज जो है ये राजकुमार वर्मा जी का नाटक है। ये बिल्कुल सही है। टूटते परिवेश विष्णु प्रभात, एक सेकेंड में माफी चाहूंगी, बढ़ते हैं आगे। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है, बिल्कुल सही है। एक गुट तो आपको पता ही है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया एकांकी नाटक है, बिल्कुल सही है। और आषाढ़ का एक दिन जो है ये सुरेंद्र वर्मा जी का नहीं है, बल्कि मोहन राकेश जी का है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहन राकेश का नाटक है ये, आषाढ़ का एक दिन। सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं और अन्य तथ्य जब हम देखें तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है, सुरेंद्र वर्मा जी का नहीं है। 1959 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आनंद रघुनानंद जी को माना जाता है। तो इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जब हम देखें, आनंद रघुनानंद जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया, ये देख लेते हैं हम। तो एक सेकंड भाई। तो ये जो नाटक है आनंद रघुनानंद महाराज विश्वनाथ जी द्वारा लिखा गया। आनंद रघुनानंद अनुमानतः कब लिखा गया, 1700 ईस्वी के आसपास। शास्त्रीय नियमों के अनुसार नानंदी विषकम्बक और भरत वाक्य आदि जो है प्रयोग किया गया है। और रंग निर्देशक संस्कृत भाषा में भी जो है इनके रंग निर्देशक दिए गए हैं, इसलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। किंतु इनमें से नाट्य दृष्टि से अनेक दोष है। अंधेर नगरी तथा नील देवी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रहलाद चरित्र श्रीनिवास दासकृत नाटक रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अंधेर नगरी किसके द्वारा लिखा गया या फिर नील देवी किसके द्वारा लिखा गया, प्रहलाद चरित्र जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो आपको ध्यान रखना है, ये नाटक बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5। पूछा गया है कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का अनुवाद किस नाम से किया। तो ये आपको बताना है कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का अनुवाद जो है किस नाम से किया। तो आंसर हो जाएगा कृतांत। कृतांत नाम से किया। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 6। जयशंकर प्रसाद के करुणालय नाटक नाट्य रूप है। तो करुणालय जो नाट्य रूप है वो जयशंकर प्रसाद की करुणालय जो नाटक है वो किस प्रकार का है, गीति नाट्य। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया नाट्य प्रश्न है भाई। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा के प्रथम रचना जो है करुणालय ही मानी जाती है, जिसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। प्रसाद ने कुल जो है 12 नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार है। सज्जन 1910 में लिखा, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1914, विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागियक जो है 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक गुट 1929, चंद्रगुप्त जो है 1931 और दुर्श्वामनी उनका 1933 का प्रमुख नाटक रहा है। इन नाटकों का यहाँ प्रकाशन वर्ष मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इन प्रकाशन वर्ष को भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए जितने भी नाटक हैं, हमारे भारतेंदु जी के जितने भी नाटक हैं, उनके प्रकाशन वर्षों को भी आपको ध्यान रखना है, जो है परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अधिकतर जो है परीक्षा की दृष्टि से काफी बार पूछा जा चुका है। स्कंदगुप्त का प्रकाशन कब हुआ, अजातशत्रु का प्रकाशन कब हुआ, तो इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है और सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रायश्चित में जयचंद की मूर्खतापूर्ण कुचक्कर के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। किसमें, प्रायश्चित में। सज्जन में महाभारत को वर्णन दिखाया गया है, कथानक दिखाया गया है।
और करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान को आधार बना करके लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि भाई जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों का इनमें से जो सही अनुक्रम होगा वो होगा विशाखा, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। इनका प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं हम, तो आपको पता ही है। अभी हमने ऊपर प्रश्न में देख लिया था जयशंकर प्रसाद के नाटकों का जो सन है कब हुआ, प्रकाशन कब हुआ। तो देख लेते हैं। विशाख जो है 1900 विशाख जो नाटक का प्रकाशन वर्ष 1921 है भाई। और अजात शत्रु का जो है 1927। उसके बाद जो है कामना का है 1900 सॉरी अजात शत्रु का 1922 है, 27 नहीं, माफी चाहूंगी। उसका जो कामना जो नाटक है उसका प्रकाशन वर्ष 1927 और जो है स्कंदगुप्त का 1928। इस प्रकार से 1921, 22, 27 और 28 आप देख सकते हो। विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1927 और जो है स्कंदगुप्त 1928। इनको जितनी बार आप रिवाइज करोगे, बार बार लिखोगे, तो उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा, याद रहेगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है? इस नाटक के लेखक भी आपको बताइए प्रसाद जी रहे हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया प्रमुख नाटक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि हिंदी में नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार है तो कौन सी है हिंदी में नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार? तो आंसर होगा हमारा करुणालय। करुणालय हमने देखा था, यहीं से नाट्य परंपरा लेखन की शुरुआत मानी जाती है, करुणालय से ही। और जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अन्य नाट्य परंपरा गीति नाट्य हम देखें तो सॉरी भाई गीति नाट्य परंपरा की शुरुआत मानी जाती है करुणालय से। और अन्य गीति नाट्य की रचनाएं जब हम देखें यहाँ पर अनग आपको पता ही है मैथिली शरण गुप्त जी का है, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया और अंधायुग जो है धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखे गए। और ये सभी के सभी जो है गीति नाट्य है। ये भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में इनमें से कौन सा गीति नाट्य नहीं है या है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि आपको जो है समझ अच्छे से विकसित होती रहे। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है तो हमने अभी पढ़ा था करुणालय जो है हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है भाई जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य। अभी हमने पढ़ा है करुणालय, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो है गीति नाट्य है करुणालय। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? इनमें से आप लोगों ने देख ही लिया, ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। आगे बढ़ते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है कि यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है और पूछा गया है ये पंक्ति जो है किस नाटक से ली गई है। तो आपको देखना है कुमार यह मृत्यु और वर्षा सॉरी भाई कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। किस नाटक की पंक्ति है? तो ये जो पंक्तियां है ये ध्रुव स्वामिनी से ली गई है, जयशंकर प्रसाद की द्वारा लिखी गई ध्रुव स्वामिनी नाटक की पंक्तियां हैं। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा 1933 में रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है कि भाई वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल
उड़ाती है। उपयुक्त कथन प्रसाद जी के किस नाटक का है? ये आपको बताना है। तो आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि ध्रुव स्वामी की जितनी भी पंक्तियां हैं परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देख करके जानी है, उनको रिवाइज करके जाना है। कोई सी भी जो है पंक्ति परीक्षा में पूछी जा सकती है। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति की छल छेतर की धूल उड़ाती है। ये कथन जो है प्रसाद जी के नाटक ध्रुव स्वामी से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामी नाटक से के प्रथम अंक से ली गई है और ध्रुव स्वामी नाटक के प्रमुख पात्र है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य, महिरदेव आदि। आगे बढ़ते हैं। और सकराज आदि जो है इनके प्रमुख पात्र रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 16। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्रा है? तो अलका जो है जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्रा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बांग्ला साहित्य के नाटककार देवेंद्र लाल राय के नाटक का सीधा प्रभाव माना जाता है। स्वयं द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों पर आंगल प्रभाव स्पष्ट है और फलस्वरूप प्रसाद जी के इस नाटक पर भी आंगल प्रभाव है। राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है और चंद्रगुप्त में अलका, सुवासिनी आदि जो है नारी पात्रों का भी राजनीति उलझनपूर्ण चित्रण हुआ है। वह आंगल प्रभाव ही है। पाश्चात्य आधुनिक नाटकों के भांति यह भी जो स्त्रियां गुप्तचर बनती है और मालविका, अलका, सुवासिनी आदि प्रमुख स्त्री पात्र प्राय गुप्तचर का काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका। तो चंद्रगुप्त नाटक की नायिका जो है कार्नेलिया है। तो ये आपको सभी को पता है। कार्नेलिया जो है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। डॉक्टर जो है किशन लाल अपनी पुस्तक साहित्य के निबंध में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका का प्रश्न एक पहेली बनकर रह गया है। कार्नेलिया नाटक के प्रारंभ में दिखाई देती है और इसके पश्चात फिर अंत में। इस प्रकार नायिका को मुख्य जो प्रमुखता और महत्व प्राप्त होना चाहिए वह कार्नेलिया में प्राप्त सही है, पर वह नायिका नहीं है। तो अगर ये पूछ लिया जाए परीक्षा में, कार्नेलिया जो है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका मानी जाती है और किसके द्वारा ये कहा गया है कि वह नायिका नहीं है? तो आंसर होगा हमारा डॉक्टर किशन लाल जी ने अपनी साहित्यिक निबंध पुस्तक में ये बात कही है, ये बात लिखी है। तो कल्याणी बहुत दूर तक नाटक की संभावित नायिका होने का दिखाई देती है। डॉक्टर दशरथ झा ने हिंदी नाटक की रूपरेखा में लिखते हैं कि फल भोक्ता एक दृष्टि से चंद्रगुप्त ठहरता है क्योंकि चंद्रगुप्त को स्वराज्य तथा कार्नेलिया दोनों प्राप्त होते हैं। डॉक्टर झा प्रसाद के नाटकों पर संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रभाव में लिखते हैं कि कल्याणी भी उपयुक्त नेत्री हो सकती है, यानी कि उपयुक्त नायिका हो सकती है कल्याणी भी। पर यहाँ नाटककार का उद्देश्य कुछ उच्चतर उपलब्धि का था। वह कार्नेलिया चंद्रगुप्त का संयोग कराकर जो है, यानी कि दोनों को मिला करके विभिन्न संस्कृतियों के संगम के द्वारा अपनी उदार मानवतावादी अंतर्दृष्टि का परिचय देता है। इस प्रकार जो है कार्नेलिया को चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कहा जा सकता है। अंत में हम इतना ही कहेंगे, अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त नाटक की जो है नायिका कौन मानी जाती है, तो हम कल्याणी को न मान करके कार्नेलिया का ही नाम लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। इनमें से जो है कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? जयशंकर प्रसाद का अजातशत्रु नाटक जो कि 1922 में प्रकाशित हुआ, ये आपको पता ही है। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद जो है
ध्रुवस्वामी जो है 1933 में प्रकाशित हुआ, आई थिंक। तो आप देख सकते हो सभी का प्रकाशन वर्ष आप एक बार से फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। तो आंसर होगा हमारा तितली। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो इनमें से जो है आपको पता ही है, करबला जो नाटक है प्रेमचंद जी का नाटक है। संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के नाटक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद जी ने केवल 3 नाटक लिखे हैं। संग्राम 1923, करबला 1924, प्रेम की वेदी 1933। आपको ध्यान रखना है। तो जयशंकर प्रसाद का जो है करबला नाटक नहीं है, बल्कि किनका है, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1924 में लिखा गया नाटक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब हम देखें, ऐतिहासिक नाटकों में सबसे पहले सफलता प्रसाद जी को मिली, ये आपको ध्यान रखना है। ऐतिहासिक नाटक इन्होंने काफी लिखे हैं और प्रसाद जी के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना दिखाई देखी जा सकती है। इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं हुए, क्योंकि काफी कमियां बताई गई हैं इनके नाटकों में। एक तो जो है कहा गया है पात्रों की संख्या अधिक रखी गई इन्होंने, और साथ ही जो है संवाद की दृष्टि से भी ये बेजोड़ माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पात्रों की संख्या अधिक होने के कारण इनकी नाटकों को जो है एक सफल नाटकों की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद जी के का नाटक नहीं है। इनमें से जो है आपको पता ही है, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुवस्वामी और जो है स्कंदगुप्त, तीनों नाटक प्रसाद जी के हैं। लेकिन सिंदूर की होली प्रसाद जी का नाटक नहीं है, बल्कि किसका है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। इस नाटक में 2 पात्र है, एक है मनोरमा और दूसरा है चंद्रकांता। एक दूसरे के वे विरोधी है। मनोरमा वेदव्य का समर्थन करती है और चंद्रकांता जो है रोमांटिक प्रेमा है। मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है, और रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवाद हो सकता है। शेष प्रसाद के नाटक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। कल्पांतर है, कल्पांतर एक जो है कीर्ति नाट्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और किसके द्वारा लिखा गया है, ये गिरजा कुमार माथुर जी द्वारा लिखा गया कीर्ति नाट्य है। क्या कौन सा, कल्पांतर, जो से सैद्धांतिक और सूचना परक होने के कारण रचनात्मक नहीं बना सका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है। मुद्रा राक्षस नामक जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया। तो ये मुद्रा राक्षस नामक नाटक जो है चाणक्य जी द्वारा लिखा गया। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है। मुद्रा राक्षस संस्कृति का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त है। सॉरी भाई, एक सेकेंड। अगर ऑप्शन में जो है चाणक्य न हो तो विशाख दत्त नाम आएगा। चाणक्य और विशाख दत्त जो है एक ही व्यक्ति रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विशाख दत्त भी कहा जाता है। कोई सा भी नाम जो है परीक्षा में ऑप्शन में पूछा आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। इनकी रचना जो है 4वीं शताब्दी में हुई। यह महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है हिंदी का, और हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का जो श्रेय है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। जो ये विशाख दत्त जी द्वारा मुद्रा राक्षस का जो नाटक का अनुवाद किया, किन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, और इसी नाम से किया है, मुद्रा राक्षस नाम से ही किया है। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने 1868 में मुद्रा राक्षस नाम से अनुवाद किया, ये आपको देख लिया है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा अनुवाद किया गया मुद्रा राक्षस नाम से ही इसका मुद्रा राक्षस नाटक का, जो कि चाणक्य अर्थात विशाख दत्त जी द्वारा लिखा गया। इस नाटक का नायक जो है चाणक्य है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है
एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कीर्ति है? तो एक और द्रोणाचार्य नामक जो नाट्य कीर्ति है वो शंकर शेष जी की है। आगे बढ़ते हैं। एक और द्रोणाचार्य 1967 शंकर शेष की नाट्य कीर्ति है। इनके अन्य जो नाटक है वे है रक्त बीज, खजुराहो का शिल्पी, बाढ़ का पानी, आधी रात के बाद, पोस्टर, चेहरे आदि जो है इनकी प्रमुख नाट्य कीर्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? चंद्रावली नामक नाटिका जो है किसके द्वारा लिखी गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। भारतेंदु के नाटकों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, मौलिक और अनूदित। आपको बताइए। मौलिक के अंतर्गत भारत जननी, वेदी की वेदी की हिंसा ने भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विस्मय विश्वोधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी अनूदित नाटकों के अंतर्गत आते हैं। विद्या सुंदर, रत्नावली, जन जन धनजय विजय और कपूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। इनकी जो अपूर्ण कीर्तियां है वो है प्रेम जोगिनी जो कि नाटिका है, तथा सती प्रताप, प्रवास नाटक, नवमलिका, रत्नावली, मृच्छकटिक सभी जो है ये गीति रूपक में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा भारतेंदु के का अनूदित नाटक है? इनमें से जो है भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया अनूदित नाटक कौन सा माना जाता है? तो वो है हमारा विद्या सुंदर। भारत जननी, चंद्रावली और नील देवी सभी इनके मौलिक नाटक है। विद्या सुंदर जो है इनका अनूदित नाटक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा नामक नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी, सॉरी भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, जयशंकर प्रसाद नहीं। फिर चाहूंगे। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 जो है, पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक जो है निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। पांचवें पैगंबर के लेखक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इन्होंने इस नाटक के माध्यम से समाज सुधार के उन सभी प्रयासों का जमकर मजाक उड़ाया है जिन सुधारों का वे अपने वैचारिक निबंधों में खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे। और धन धन ध्यातव्य हो सकता है कि पैगंबरी धर्मों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने एक पांचवें पैगंबर चूसा की कल्पना की है जो मूसा का बिगड़ा रूप है। यह समस्त दुर्गुणों को की खान है। इस दुर्गुणों की श्रेणी में भारतेंदु ने चोरी, दलाली आदि को रखा ही था, और साथ ही विधवा विवाह तथा स्त्री समानता जैसी मांगों को भी, दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों को भी भारतेंदु ने इन बुराइयों की श्रेणी में रखकर इन सबका जमकर मजाक उड़ाया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 जो है वो टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है भाई। 2011 के अंतर्गत पूछा गया था। ध्यान रखना, आपको परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न रहा है, तो ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो नहीं पर आपको देख लेना है क्या पूछा गया है। भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, नील देवी सभी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं, लेकिन रणधीर प्रेम मोहिनी जो नाटक है वो लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। रणधीर प्रेम मोहिनी इनका नाटक है। और अन्य इनके नाटकों को जब हम यहाँ पर देखें तो देख लेते हैं। लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी 1878, प्रहलाद चरित्र जो है तप्ता संवरण 1883, संयोगिता संवर 1885 नामक 4 नाटक लिखे इन्होंने। और भारत दुर्दशा, नाट्य रासक, नील देवी ऐतिहासिक गीति रूपक और प्रेम जोगनी, ये सभी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक भी माना जाता है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट
पॉइंट है, ध्यान रखना है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक पूछा जाए तो रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा, रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित। आगे है संयोगिता स्वयंवर नाटक, जो सॉरी भाई, संयोगिता स्वयंवर जो है किस किस विधा की रचना है, ये पूछी हुई है। तो ये एक प्रकार का नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा। सॉरी भाई, एक सेकेंड। ये भी जो है लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया नाटक है। लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित नाटक संयोगिता संवर काफी प्रसिद्ध नाटक है। आज की क्लास में हम टॉप 30 प्रश्नों को ही करेंगे। तो टॉप 30 पीवाई नाटक संबंधी पीवाईक्यू को हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्नों को, नाटक और एकांकी संबंधी प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करो, साथ में कमेंट करके भी बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लगी, और जो है अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे। अंत में मैं वही इतना ही कहना चाहूँगी, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।